तो हेलो दोस्तों, आज बताने वाला हूँ एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 अध्याय में आप लोग को जानना है, पढ़ना है राज से साम्राज्य तक। तो पहले जानेंगे कि राज और साम्राज्य क्या है। तो आइए जानते हैं। तो राज और साम्राज्य के बारे में सबसे पहले इतिहासकारों ने इनके बारे में बताया है कि राज्य का मतलब होता है जो बड़ी क्षेत्र में छोटे छोटे एरिया को क्या करता है, विभाजित करता है। छोटे छोटे एरिया को क्या करता है, विभाजित करता है, उसको राज्य नाम दिया गया। जैसे अगर कहा जाए कि पहले पाटलिपुत्र, उसके बाद में वैशाली, और देखा जाए तो अवध, उज्जैन, ये छोटे छोटे राज्य थे। जैसे आज के माना जाए तो बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, वैसे भी पहले क्या था, राज्य था। यानी एक बड़ी एरिया को चलाने के लिए छोटे छोटे बांटने वाले स्थानों को क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। और वही छोटे छोटे राज्य बन करके एक बड़ी एरिया बन जाता, बड़ा क्षेत्र बन जाता था, तो उसको क्या नाम दिया गया, साम्राज्य। यानी एक साम्राज्य, जैसे अगर देखा जाए कि मगध था, तो मगध एक राज्य था, लेकिन मगध बढ़ते 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 पूरा एरिया को अपने कब्जे में, यानी पाकिस्तान के कंधार से इधर अफगानिस्तान, और इधर चीन तक, और देखा जाए तो श्रीलंका तक, ये बहुत बड़ी एरिया बना लिया था। इस चैप्टर में जब सबसे ज्यादा अशोक के बारे में चर्चा है, नहीं मगध साम्राज्य के बारे में। तो मगध एक राज्य था, लेकिन इन्होंने इतना बहुत बड़ा छोटे छोटे राज्य को अपने कब्जे में कर लिया ना, कि इसको क्या नाम दिया गया, साम्राज्य। यानी छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक बहुत बड़ी एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो साम्राज्य कहेंगे। साम्राज्य और राज्य में आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में यानी अध्याय 7 में सबसे ज्यादा अशोक पे बल दिया गया है। यानी अशोक कौन से वंशज था, तो ये मौर्य साम्राज्य का वंशज था। यानी मौर्य साम्राज्य में ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। मौर्य वंश में कौन, अशोक। अशोक का अगर देखा जाए तो अशोक से पहले मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था जो था चाणक्य, यानी कौटिल्य, यानी उसी का नाम है विष्णुगुप्त। ये मोटगर मोटगर में हम बता देते हैं अभी। अशोक कहाँ के राजा था, तो मगध का। मगध तो एक राज्य था, लेकिन इन्हें इतना राज्यों के जीता तो फिर साम्राज्य बना दिया। अशोक का पिता कौन हुए, बिंदुसार। यहां हमने लिख दिया है कि चंद्रगुप्त जो हुए मौर्य वंश के संस्थापक हुए मगध में। चंद्रगुप्त के बेटा हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटा हुए अशोक। यानी अशोक का दादा का अगर नाम कहे तो चंद्रगुप्त मौर्य हुए। अब देखा जाए तो इसमें मोटगर दिया गया है कि मौर्य वंश में नजराना को क्या कहा गया था। तो मौर्य काल में नजराना को कर कहा गया था, यानी टैक्स। अब इस चैप्टर में दिया गया है कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज यूनान के निवासी था, जो महान सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर, उसका एक सिकंदर का ग्रुप का ही ये व्यक्ति था। यानी कहे तो
सेना के प्रमुख था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर के मेगास्थनीज दूत था, राजदूत था। तो सेल्यूकस निकेटर के आज्ञा पर मेगास्थनीज ने मगध में आया था कि देखो तो जरा मगध कितना महान है, कितना शक्तिशाली है, तनी जाकर देख ला वो जीतने लायक है कि नहीं है, मगध पर हम लोग जीत सकते हैं लड़ाई युद्ध करके कि नहीं। तो सेल्यूकस निकेटर के आदेश पर, यह मध्य एशिया का था सेल्यूकस निकेटर, इसके आदेश पर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त जो शासक थे उसी के शासन काल में आए। एक बार बार क्वेश्चन पूछा भी है कि मेगास्थनीज किनके शासन काल में भारत यानी मगध में आए थे। तो आए थे चंद्रगुप्त के दरबार में यानी मगध में। कौन? तो मेगास्थनीज। कहाँ के निवासी थे? तो यूनान के। किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर। अब यहां देखा जाए कि चंद्रगुप्त यानी चाणक्य या कौटिल्य एक किताब लिखा था अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र किताब का नाम है, लेकिन इनमें अर्थ के बाद अर्थशास्त्र के एक बात नहीं, इसमें जितना भी बात है ये सब शासन व्यवस्था से, यानी इसको कहा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था से इस किताब में चर्चा है। ये भी पूछता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था, यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो आराम से बताना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये भी पूछेगा कि चाणक्य को कितने नामों से जाना गया है। तो 3 नामों से, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ये किसका गुरु था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु को भी नहीं छोड़ा था। चलिए आगे इसका बारी बारी से चर्चा करेंगे, अभी मोटगर जान लेते हैं। अब अशोक के प्रमुख लेख जो लिखे गए थे उन्होंने प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। अशोक कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग है उड़ीसा में। उन्होंने वहां एक युद्ध लड़ा था, तो लगभग 1 लाख व्यक्ति को कहा जाए तो मौत के घाट उतार दिया था अशोक के सेना ने, और 1000 को बंदी बना लिया था। केवल और केवल महिलाएं बची था। तो वहां पे महिलाएं ने अपने कलिंग यानी उड़ीसा को जीतने के लिए तलवार उठाया और कहा कि इस कलिंग का विजय तभी मिलेगा अशोक जब हम सब महिलाओं से युद्ध करेगा। अब कलिंग का एक अभिलेख में अशोक ने अपने बात में कहते हैं अभिलेख में कि इस कलिंग के युद्ध से मेरा हृदय क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, कि इतना मारे गए, किसी का बेटा, किसी का पोता, किसी का हित, किसी का रिलेशन, किसी का चाहने वाले। तो उसी समय से इन्होंने क्या किया कि हिंसा को त्याग दिया, यानी तलवार फेंक दिया, सभी मंत्रियों से तलवार फेंक दिया। और उस समय से बुद्ध के शरण में यानी धम्म की ओर चला। और अशोक ने उसी समय से कहा कि हम ये संदेश लिखवाते हैं कि हमारे आने वाले जितने भी पीढ़ी हो वो युद्ध ना करें और शांति से मनुष्य को सेवा करें। इसने एक बात कहा कि सभी धर्म को आदर देना चाहिए। इसने भी कहा कि जब हम लोग जन्म उत्सव, शादी विवाह में बहुत उत्सव मनाते हैं और फिर पता चलता है कि गरीबों को, भिखारियों को हम लोग खिलाते पिलाते नहीं हैं, उससे अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो पार्टी या वो शादी उत्सव मनाने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहा कि सबसे अच्छे व्यवहार विचार रखें। यानी एक महान शासक कह रहा है कि कभी भी अहिंसा से आप देश को या राज्य को या लोगों को दिल में नहीं बस सकते हैं। तो इन्होंने इतना युद्ध लड़ा, तो अंत में इनका परिणाम आया कि नहीं, अहिंसा से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मार तो सकते हैं लेकिन फिर क्या परिणाम मिलेगा? वही जो आप कुछ नहीं कर पाएगा। तो इनका कथन यही था अशोक का। लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिए और बौद्ध प्रचार के लिए इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध प्रचार के लिए। इन्होंने बहुत दूर दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया कि अब हिंसा से कुछ नहीं होगा। तो इस अध्याय में हम लोग क्वेश्चन आंसर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे,
लेकिन इनका बातों को भी ख्याल रखेंगे कि जीवन में कभी भी अहिंसा के राह पर नहीं चलना होगा। जब भी चलना होगा तो हम लोग सत्य और निष्ठा के राह पर चले। यानी इन्होंने साफ कहा कि लड़ाई झगड़ों के दूर रहे, और काम अगर लेट से भी होता है तो हम लोग अहिंसा में नहीं, हिंसा नहीं करेंगे, एकदम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। यानी लड़ाई झगड़ा से दूर रह करके हम लोग देर से ही काम होगा, देर से ही करेंगे। क्योंकि इनसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि मगध में चाहे वर्ल्ड में कोई ऐसा राजा नहीं था जो बहुत बलवान था। क्योंकि ये राजा एक पिछले समाज से आते थे, और ये समाज जब पिछले से आते थे तो समझिए कितना इनको कष्ट हुआ होगा। तो फिर आएंगे अगले अध्याय लेकर के, तब तक ले आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद।